तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एक बहुत पॉइंटेड बातें, जैसे कि दोस्तों हम स्टेबलाइजर को अगर बना रहे हैं तो हम कम से कम कितने रुपए में हम अपना स्टेबलाइजर को बना सकते हैं। मतलब इसका ये हो रहा है, सीधा सीधा समझिए कि हम कम से कम में रुपए में बनाकर और हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे कि हम 10,000 का भी स्टेबलाइजर बेचते हैं, 20,000 का भी बेचते हैं, 5,000 का भी बेचते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं कि 5,000 वाला अगर जो हम स्टेबलाइजर अभी के जो टाइम में बना रहे हैं, जो हम अपने हाथों से खुद से बना रहे हैं, उसी में ही कैसे करके हम पैसे बचाएं। बहुत पॉइंटेड बातें बोलूंगा दोस्तों, बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैं सिर्फ दो बातें आपको ऐसी बताऊंगा, और ये दो बातें बहुत ध्यान से आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। और इन दो बातों को आप अच्छे से समझेंगे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप एक कम से कम रुपए में स्टेबलाइजर को तैयार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब कि ये नहीं होगा उसमें, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँ कि हम कम से कम रुपए में बनाए तो उसमें क्वालिटी कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो हम डाल देते हैं और हमें नहीं पता चलता है कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे स्टेबलाइजर में एक्स्ट्रा चीज़ें कौन सी आ गई हैं, सब तो हमारे काम की ही हैं। तो दोस्तों उन्हीं एक्स्ट्रा चीज़ों में ही हम बताएंगे कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें आप उसमें डालते हैं जिससे कि आपका पैसा बढ़ता है, फिर आपका वो स्टेबलाइजर ज़्यादा रुपये में तैयार होता है। तो चलिए अब हम अच्छे से पहले इसको समझते हैं डिटेल्स में, एक एक बात को, कि कहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ों को हम मतलब कि कहाँ पर हम एक्स्ट्रा चीज़ों को कम करें। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि अगर हम कोई भी अगर स्टेबलाइजर बना रहे हैं, ठीक है, चाहे 5 KB का हो, चाहे 10 KB का हो, चाहे 250 ग्राम हो, चाहे 500 वाट हो, चाहे 1 किलोवाट हो, कोई सा भी हो, ठीक है, स्टेबलाइजर हम बना रहे हैं, ऑटोमेटिक हो चाहे ऑटो कट। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक में हमें कहाँ पर पैसा बचाना है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में हमें कहाँ पर पैसा बचाना है, फिर मैं बताऊंगा कि ऑटो कट में हम कहाँ पर पैसा बचा सकते हैं। अब दोस्तों ऑटोमेटिक में हम, जैसे कि हम एक स्टेबलाइजर को बना रहे हैं, 5 KB का हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, 5 KB का हम स्टेबलाइजर बना रहे हैं, ठीक है। अब 5 KB में दोस्तों हम उसमें जो अपना सामान डालते हैं, जो भी उसमें पार्ट्स हम डालते हैं, तो हम एम्पियर के हिसाब से डालते हैं, ठीक है। तो हम 25 एम्पियर का रीला भी डालते हैं और 30 एम्पियर का भी डालते हैं, ठीक है। अब मान लिया दोस्तों कि हमने 25 एम्पियर का बड़ा वाला रीला उसमें डाल रखा है, हमारा कितने वोल्ट से कितने वोल्ट का है, 90 से 300 का है, 90 to 300 का बना रहे हैं या फिर 90 से 440 का, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे 90 से 440 का ही मान लेते हैं, ठीक है। 90 से 440 का मतलब कि हम डबल फेजों बना रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें वहाँ पर जो है पहले तो हमें ट्रांसफार्मर तैयार करना पड़ेगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर जो है रिले जो हमें लेनी है, मतलब कि वो रिले हमें उतनी ही एम्पियर की लेना है, ऐसा नहीं है कि हमें कम एम्पियर का यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें जो रिले जो यूज करना है वो 25 एम्पियर का बड़ा वाला ही रिले यूज करना है। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह आती है कि डबल फेस में कितनी रिले लगती हैं, मतलब जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, अगर हम टाइमर और हाई कट लगाएंगे तो उसमें टोटल 5 रिले हो रही हैं, मतलब कि 5 रिलों पर वो चलता है टाइमर और हाई कट लगाकर। अगर हम ये टाइमर और हाई कट नहीं लगाएंगे तो हम 4 रिलों पर बहुत अच्छे से चला सकेंगे, ठीक है। तो हमें टाइमर और हाई कट भी चलाना है तो हम 5 रिले यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहीं पर अच्छे से समझना, हमें क्या करना है, 4 रिले जो हैं वो ऐसी लेनी है 25 एम्पियर की बड़ी वाली, 4 रिले 25 एम्पियर की हमें बड़ी वाली लेनी है, और एक जो रिले लेनी है हमें टाइमर और हाई कट के लिए वो 25 एम्पियर की छोटी वाली लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर छोटी क्यों आ रही है रिले, अब दोस्तों छोटी इसलिए आ रही है क्योंकि टाइमर और हाई कट वाले रिले पे कोई भी ऐसा लोड नहीं है दोस्तों वहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर लोड क्यों नहीं है, अब इसके ऊपर पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है कि क्यों नहीं उस पर लोड है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि छोटी वाली रिले पे लोड क्यों नहीं है, मतलब कि जो टाइमर और हाई कट वाली जो रिले है हमारी, ऐसा नहीं है कि छोटी वाली रिले पर, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से पहले समझो कि जो टाइमर और हाई कट वाली जो हम लास्ट में जो रिले लगाते हैं 5वें नंबर पर रिले, वो दोस्तों उस रिले पे कोई भी लोड नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री होती है। और जो हमारी जो 4 रिले होती हैं दोस्तों, इन पर होता है लोड,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 रिले अपनी बड़ी वाली लेनी है और 1 रिले हमें छोटी वाली लेनी है 25 एम्पियर में, ठीक है। 25 एम्पियर मिनी और 4 रिले 25 एम्पियर फुल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ पैसे बचे रिले में पैसे बच गए हमारे। अब दूसरा पॉइंट जो आ रहा है हमारा मेन, अब दोस्तों ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ही सबसे ज़्यादा रुपया खत्म होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ही सबसे ज़्यादा रुपये भी लगता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आपको क्या करना है, अब दोस्तों ट्रांसफार्मर जैसे कि हम 90 से 440 का बना रहे हैं डबल फेस का, ठीक है। तो हम डबल फेस का स्टेबलाइजर जो बना रहे हैं तो उसमें हमें ऐसा क्या कम करना है, मतलब कि क्या उसमें एक्स्ट्रा चीज़ है जो उसको हम कम करेंगे, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ अच्छे से। अब दोस्तों जैसे कि हमारा जो चलता है, जो भी लोड चलता है दोस्तों, मतलब कि हमने 90 से 440 का बना रखा है, ठीक है। तो हमारा अगर लोड चलता है उससे, अगर स्टेबलाइजर से हमको कोई भी अगर हमारा आइटम चल रहा है तो सिंगल फेस पे ही तो चलेगा ना, मतलब कि 220 वोल्ट या 240 वोल्ट तक ही चलेगा, मतलब कि 240 या 220 वोल्ट पे ही चलने वाला होगा आइटम, जो भी होगा सिंगल फेस पे ही चलाएंगे ना हम कोई फैन चलाएंगे, कोई कूलर चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे दोस्तों, तो हम आउटपुट अपना हम सिंगल फेस का ही देंगे ना, मतलब कि जो हमारा आउटपुट जो रहेगा वो सिंगल फेस का ही रहेगा ना। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर पर लोड कहाँ पे होता है, सिंगल फेस पे, ठीक है। अब जो डबल फेस आ गया दोस्तों वो केवल इनपुट रेंज के लिए होता है, ठीक है। अब वहां पर लोड नहीं है, अब वहां पर लोड नहीं तो हम क्या करेंगे, क्या डबल फेस का बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, डबल फेस का तो बनाना ही है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको सिंगल फेस का ही बनाना है, मतलब कि डबल फेस का ही बनाना है, पर वहां पर क्या कम करना है, मैं यहाँ पर एक चीज को क्लियर करता हूँ। वहां पर हमें क्या करना है सिंपली, कि जो हम ट्रांसफार्मर की जो डिजाइनिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर को जो बनाते हैं हम, तो हमें क्या करना है, जो ऑटोमेटिक की जो वोल्टेज रेंज की जो लूप होती हैं वो कौन कौन सी होती है, 90 से 440 वाली, मैं आपको यहाँ पर वो क्लियर कर देता हूँ। पहली लूप होती है 137 वोल्ट की, दूसरी लूप होती है 200 वोल्ट की, तीसरी लूप होती है 240 वोल्ट की, चौथी लूप होती है 290 वोल्ट की, और जो कि लास्ट वाली होती है वो 418 की या फिर 440 की, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जीरो से लगाकर, मतलब कि जीरो से लगाकर और 290 वोल्ट तक बाइंडिंग जो स्टार्ट करेंगे अपनी, 0 वोल्ट से लगाकर 290 वोल्ट तक हम, अब मान लेते हैं कि अगर हमें 12 नंबर का वायर गेज चलाना है, ठीक है, 5 kV में जो भी 12 नंबर का अगर हम वायर गेज चला रहे हैं, ठीक है, 12 चला रहे हो या 13 चला रहे हो, 14 चला रहे हो, फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम 12 नंबर का वायर गेज चला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 0 से लगाकर 290 वोल्ट तक हम 12 नंबर का वायर गेज चलाएंगे। उसके बाद 290 वोल्ट से लगाकर और हम 440 तक या फिर 418 तक, वहां पर जो है हम 13 नंबर भी यूज कर सकते हैं और 14 नंबर का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है एक गेज हमारा पतला हो गया, अब वो जब एक गेज हमारा पतला होगा तो इसमें पैसे भी हमारे कम हो जाएंगे, मतलब कि बच जाएंगे पैसे इसमें हमारे। तो समझे दोस्तों, तो हमने यहाँ पर जो है अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ पर माइनस कर दिया, मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ों को हमने हटा दिया। अब जो हमारी ज़रूरत थी वो बस उन्हीं ज़रूरत को ही हमने यहाँ पर फिक्स किया है। अब दोस्तों ये बहुत पॉइंटेड बातें थी जो मैंने कि आपको यहाँ पर बताई हैं और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा शायद। अब दोस्तों आप अगर इस तरीके से अगर बनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप तो मेरे इस चैनल पर आपको काफी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी डाटा के ऊपर, जो कि आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी की लगता है कि डाटा कैसे करके कौन सा वायर गेज चलाएंगे, आप ट्रांसफार्मर डाटा की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये भी चीज। तो फिर दोस्तों ये जानकारी तो वैसे कंप्लीट हो चुकी है और आपका क्लियर भी हो गया होगा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिए।